हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज तो गजब ही हो गया है। आज मैं तरबूज काट रही हूँ और तरबूज बोल रहा है कि नहीं, आज मैं कटूँगा नहीं। तो मैंने 2 बार हंसुआ से कोशिश की काटने की, लेकिन मुझसे कटी नहीं। उसके बाद फिर मैंने चाकू लिया और चाकू से मैं तरबूज को काटी हूँ। तो आज तो गजब ही हो गया है। इसलिए हो गया है कि ये तरबूज का जो ऊपर वाला भाग है वो थोड़ा सा कड़ा है, वो हँसुआ से घसक जा रहा है, क्योंकि मैंने इससे बड़ा बड़ा तरबूज हँसुआ से काटी हूँ और बहुत अच्छी तरीक़ा से कटा है मुझसे। तो चलिए कोई बात नहीं, तरबूज को काटना था वो कट गया किसी भी तरीक़ा से। तो ये हमारा है सुबह का, जो है हमारा काम हो चुका है। क्लीनिंग का, झाड़ू पोछा बर्तन सब हो रहा है और होगा और हो भी गया है बहुत सारा काम। तो इधर देखिए, सबसे पहले तरबूज काट लेते हैं। तो तरबूज हमारे हस्बैंड भी नाश्ता करेंगे, तरबूज और सत्तू पिएंगे, और मैं भी यहाँ तरबूज नाश्ता करूँगी, क्योंकि मैं सत्तू अभी नहीं पीऊँगी। मैं बाद में अपना जो है प्रोटीन वाला मील लूँगी, लेकिन पहले फाइबर ले लेती हूँ। तो तरबूज बहुत ही ज़्यादा पका हुआ है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और मीठा है। ऐसा तरबूज खाने का एक अपना ही मज़ा है। कोई कोई फल इतना फीका होता है कि लगता है कि खाना ही सजा हो गया है, और कोई कोई फल इतना मस्त होता है कि लगता है खाना ही मज़ा हो गया है। तो चलिए, यह वक्त वक्त की बात है, कभी अच्छा कभी ख़राब मिल ही जाता है। तो आप कैसे तरबूज काटते हैं, चाकू से या हँसुआ से? मैं चाकू से भी काटती हूँ, लेकिन हँसुआ से काटने में मुझे मज़ा आता है, क्योंकि मैं छोटे से ही ये हँसुआ से ही यूज करते आई हूँ। तो मुझे हँसुआ से भी कंफर्टेबल लगता है। चाकू से काट लेते हैं इमरजेंसी में, जब मुझे लगता है कि चाकू से काटना ज़रूरी है तो मैं काट लेती हूँ। इधर हमारा तरबूज थोड़ा सा गिर गया है, तो मैं इसे धो के अपना प्लेट में रख ले रही हूँ और सारा तरबूज को काट लूँगी। तरबूज काफ़ी बड़ा है फ्रेंड। तो नाश्ता में सुबह सुबह या जब भी आपका खाने का मील स्टार्ट हो, तो आप फ्रूट्स और सैलेड से अपना दिन की शुरुआत कर सकते हैं। कभी कभी चीट मील भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सीरियस है वेट लॉस करने में, तो आपको ये डाइट अपनाना ही होगा। और ये जादुई डाइट है। इस तरह का डाइट करते जाइए और आपका कब वज़न घट जाएगा, कब एनर्जी पावर आपके हैंड में आ जाएगा, आपको खुद ही पता नहीं चलेगा। क्योंकि ये हमारे बॉडी को बहुत सारा जो है पावर देती है, विटामिन देती है, मिनरल देती है। बहुत ऐसा चीज़ है जो हमारे शरीर को हमेशा रोज़ ज़रूरत पड़ती है। हमारे शरीर को कार्ब, प्रोटीन, फाइबर और फैट, जी हाँ फ्रेंड, फैट का भी ज़रूरत पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वेट लॉस कर रहे हैं तो तेल हटा देना है, मसाला हटा देना। सब कुछ खाना है, एक तरीक़ा से खाना है, एक लिमिट से खाना है। हम इंसान हैं, कभी कभी अनलिमिट भी खाते हैं, तो कोई बात नहीं। कभी अनलिमिट खा लिए तो फिर उसको लिमिट में करने का कोशिश करना ही सबसे बड़ा जो है जंग है। जंग में हार जीत होती है, लेकिन हार के भी अगर कोई अपना जंग को जीतने का कोशिश करे तो उसी को ही बाजीगर कहते हैं। हार के जो जीतता है उसको बाजीगर कहते हैं, सुने ही होंगे। तो बस गिरते पड़ते सीखना ही चाहिए। अगर जंग में गिरेंगे ही नहीं, जंग में जब आप शामिल ही नहीं होंगे, तो ना आप गिरिएगा और ना ही उठिएगा। जंग में जब शामिल है तो आप गिरेंगे भी, उठेंगे भी और संभलेंगे भी और सीखेंगे भी। तो बस यही हमारा लाइफ है कि उठते पड़ते गिरते कैसे भी करके एक नया और अच्छा जो है लाइफ स्टाइल कैरी करें, जिससे हमें आगे चल के बीमारी ही नहीं हो, हमारा वेट लॉस भी हो, हमारा स्किन भी ग्लो करे और हमारा बाल का जो है अच्छी खासा ग्रोथ हो। तो मैं भी लगी हुई हूँ कि हमारा भी अच्छा खासा वेट लॉस हो। मेरा इंच लॉस बहुत अच्छा से हुआ है, कम से कम नहीं तो 4 से 5 इंच लॉस हो गया है फ्रेंड। पहले जो कपड़ा टाइट होती थी वो अच्छा खासा ढीला हो रही है। तो मुझे तो बहुत खुशी है, इसीलिए मैं इस लाइफ स्टाइल को लाइफ टाइम तक कैरी करने की कोशिश करूँगी। हम इंसान हैं, कभी गड़बड़ हो भी सकता है, वैसा कोई बात नहीं है कि होगा नहीं, लेकिन उसको संभालने का काम हमें है। आज गड़बड़ हो गया तो कल संभल जाएंगे। अगर छोड़ देंगे तो फिर हमारा शरीर सुस्त पड़ जाएगा, क्योंकि हमारा शरीर एक मशीन है। मशीन को जितना चलाइएगा फिराइएगा, मशीन उतना ही फ्री होगा, और मशीन को जितना आराम दीजिएगा मशीन वैतना ही
आपका बंद बंद हो जाएगी और जब आप कोई भी काम करिएगा तो आपको भार पड़ेगा। ये एक इंसान और एक मशीन सबके साथ होता है, तो अपने आप को मशीन समझिए और अपना शरीर को फिट करने का जर्नी में लग जाइए, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको फिट होना ही पड़ेगा। आज नहीं ध्यान दीजिएगा, कल बीमारी के चलते ध्यान देना पड़ेगा। इससे बढ़िया है कि आज ही ध्यान दीजिए। तो देखिए, नाश्ते में मैं मज़े के क्या खा रही हूँ, तरबूज खा रही हूँ। तो तरबूज मुझे गोटा गोटा बहुत पसंद पड़ता है। इधर देखिए, मैं फास्ट करके ये वीडियो डाल दी हूँ ताकि देखने में बहुत मज़ा आता है कि मैं कितना स्पीड में काम कर रही हूँ। काश इतना स्पीड में मैं काम कर पाती, लेकिन अफ़सोस है फ्रेंड, इतना स्पीड में काम करना पॉसिबल नहीं है। अब देखिए, वेट लॉस करने के लिए सबसे पहला है हमें नींद की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। पहला नियम, हमें नींद कम से कम 8 घंटा का लेना है। दूसरा नियम, हमें पानी भरपूर पीना है। कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पी जाना है, क्योंकि गर्मी का दिन है। तीसरा नियम है कि हमें जब भी खाना खाना है 80-20 का फार्मूला अपनाना है। 80-20 का फार्मूला में आप जानते ही हैं क्या है। आपका है 60% हो जाएगा आपका फाइबर, जिसमें कि फल और सब्जी आएगी, और 20% हो जाएगा आपका प्रोटीन। उसके बाद जो बचेगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा जो घर का मेन मील बनता है, वो खाइए या बाहर का खाइए। आपको जैसा मन भर रहा है आप वैसा खाइए। तो ये हो गया। तो देखिए, हमारा नाश्ता में हो गया था तरबूज, और हमारा दोपहर का लंच में देख लीजिए सब्जी है भरपूर, और साथ में है पापड़, और उसके साथ है दाल। तो ये हमारा दोपहर का लंच हो गया, जिसको खाकर हमारा पेट भर गया। कभी कभी होता है फ्रेंड कि कितना भी खाते हैं पेट नहीं भरता है, तो चलिए कभी कभी उसको आप ध्यान दे सकते हैं, लेकिन फिर दूसरा दिन लाइन पे आ जाइए। कभी गड़बड़ाता है, गड़बड़ाने दीजिए, दूसरा दिन फिर अपना रूटीन में आ जाइए। इसी को लाइफ को ट्रैक में लाने को ज़िंदगी कहते हैं, क्योंकि लाइफ है इधर उधर होगी, लेकिन समेटना हमारा काम है। तो देखिए कितना मस्त आनंद ले रहे हैं। ऐसा आनंद उसी को मिलता है जो वक्त वक्त पे खाना खाते हैं। दिन भर खाने से हमारा मुंह का टेस्ट बदल जाता है और हमें खाली खाने की क्रेविंग होती है। जब समय समय से आप खाना खाइएगा तो आपको खाना का स्वाद भी समझ में आएगा और खाने का मज़ा भी आएगा। तो इस तरीक़ा से हमारा दोपहर का लंच तैयार ख़त्म हो गया है। फिर शाम में थोड़ा सा इवनिंग वॉक करने की कोशिश करेंगे, अगर पॉसिबल होगा तो आपको दिखाएंगे, नहीं तो हमारा इवनिंग वॉक आधा घंटा का रहता है। हमारा फेस देखिए पहले से कितना छोटा हो चुका है, क्योंकि धीरे धीरे हमारा जो है ना फैट फेस से हटता है, फिर बैक से हटता है। पेट का फैट हमारा सबसे लास्ट में कम होता है, इसीलिए घबराना नहीं है। क्योंकि जब भी हम वेट लॉस करते हैं तो हम अपनी पूरा बॉडी को नहीं देख के पेट को देखते हैं कि पेट हमारा कम नहीं हो रहा है, तो पेट सबसे लास्ट में कम होता है। जब बैक का फैट है मेरा पूरा कम हो चुका है, क्योंकि मैं हाथ से पोछा करती हूँ तो हमारा स्ट्रेचिंग होते रहता है। स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास समय है तब दिन भर करिए, दोपहर में थोड़ा सा कर लीजिए। अब ये है फ्रेंड हमारा शाम का मील। तो आप देखिए मैंने कितना तरीक़ा से खाना खाया है। इस तरीक़ा से खाना खाइए और अपना 10 किलो वेट फटाफट पिघलाते हुए देखिए। अभी मैंने कल जो है फैट कटर जो है ड्रिंक का रेसिपी डाला है, और फैट कटर चूरन का भी है। तो इसको खाने के बाद आप रात में फैट कटर चूरन खा सकते हैं, जिससे आपका जितना भी शरीर में एक्स्ट्रा गंदगी होगा वो फटाफट है पच जाएगा और आपका वेट लॉस अच्छा खासा होगा। तो इधर देखिए, अच्छा मैं इधर जो है वेट लॉस चूरन बना रही हूँ, जिसमें कि जीरा, मेथी और है जीरा है, मेथी है, सौंफ है, अजवाइन है, ये सब धनिया है। ये 4-5 किस्म का मसाला है, जिसको भून के रोस्ट करके और आप अपना जो है इसमें काला नमक मिला के खा सकते हैं, या तो फिर ऐसे ही इसको भून के और पीस के इसको अपना डब्बा में रख लीजिए, और इसको सुबह खाली पेट और रात में सोते समय में खा लीजिए। एकदम चर्बी मक्खन की तरह पिघल जाएगी। आप मेरा फेस देखिए कितना अच्छा कटिंग दिख रहा है। पहले मेरा फेस का तो कटिंग ही दिखता नहीं था, मेरा फेस इतना बड़ा था कि दोनों हाथ से मुंह पे रखते थे तभी मेरा फेस ना निकल जाता था। तो मुझे भी बहुत बुरा लगता था, मुझे शीशा देखने की इच्छा नहीं करती थी फ्रेंड।
मैं सही बोल रही हूँ, मुझे शीशा देखने का इच्छा नहीं करता था। मैं अपने फैमिली में जब भी पार्टी होती थी, मेरे बच्चों का बर्थडे रहता था, तो मैं फ़ोटो में नहीं आती थी। अगर मैं कोई फ़ोटो में आ जाती थी तो मैं अपने आप को ज़ूम करके देखती थी कि मैं दिख कैसे रही हूँ। तो अगर आपका जब भी ओवरवेट बॉडी रहता है तो आपको खुद भी शर्म आता है और कॉन्फिडेंट लेवल बहुत कम हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी जगह से आप सुंदर नहीं लग रही हैं, आपका बॉडी जो है अच्छा शो नहीं कर रहा है, तो खुद भी खुद ख़राब लगता है। मुझे कहीं जाने का मन नहीं करता था, क्योंकि घर में तो कैसे भी रह लेते हैं, नाइटी पहन के अपना शरीर छुपा लेते हैं, लेकिन जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो लगता है कि कैसे तैयार हूँ, क्या पहनूँ, बहुत ऐसा प्रॉब्लम होता है। ये हालांकि मेरे साथ क्या सारी बहनें के साथ होता होगा जो ओवरवेट है। तो ओवरवेट होना कोई बीमारी नहीं है, ये गलत लाइफस्टाइल का ही नतीजा है। तो हमें देखिए, जल्दी रिजल्ट मिले या ना मिले, कोशिश करने से कभी हार नहीं होती है। तो कोशिश करते रहना है और अपने बॉडी को दिन प्रतिदिन निखारते रहना है, और एक ना एक दिन बॉडी आपको रिस्पॉन्स ज़रूर देगी फ्रेंड। तो ये है हमारी आज की जर्नी, जिसमें मैंने घर का काम किया, क्लीन डाइटिंग की, ईटिंग की। डाइटिंग नहीं फ्रेंड, डाइटिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्लीन ईटिंग और अच्छा खाना से हमारा शरीर ज़रूर रिस्पॉन्स देगा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा। डाइटिंग का मतलब हो गया कि 10 दिन एक ही खाना खाएं और फिर छोड़ दिए, वेट लॉस हो गया। तो हमें अपनी लाइफस्टाइल अच्छा करना है, अच्छी खाना खाना है, अपने आप को हैबिट रखना है। ख़राब खाना भी खाना है, एक दिन खाना है, दूसरा दिन फिर अपना लाइन पे आना है। ऐसा नहीं है कि एकदम आपको खाना छोड़ देना है, हर चीज़ तरीक़ा से खाइए। अगर आपको बहुत ज़्यादा रेगुलर भी खाने का मन कर रहा है तो आप 80% अपना हेल्दी मील ले लीजिए, जिसमें कि फाइबर और प्रोटीन रहे, और साथ में जो 20% बचता है, जहाँ हम 4 समोसा खाते हैं वहाँ 2 समोसा खाएंगे, जहाँ 2 समोसा खाते हैं वहाँ 1 समोसा खाएंगे, क्योंकि खाने का लिमिट कम करना है, खाना बंद नहीं करना है। तो हेल्दी लाइफस्टाइल इसी को कहते हैं कि जियो, सब कुछ करो, कोई चीज़ के लिए मना नहीं है, लेकिन एक लिमिट में करो, क्योंकि छोटे से ही सिखाया गया है, डिसिप्लिन ही हमारे लाइफ को बदलता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो अपनी प्यारी सी दोस्त के लिए प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें, और हमारे चैनल को आपको पता ही है क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दें और वीडियो को शेयर करें। ओके, बाय बाय फ्रेंड, फिर मिलते हैं।